ऑर्गेनिक कन्वर्जन की सीरीज देखें, उसमें है नेक्स्ट एरोमेटिक कन्वर्जन। अभी तक जितने भी कन्वर्जन हमने लिखे वो एलिफेटिक थे, जैसे ब्यूट 1 इंक से ब्यूट 2 इंक, प्रोपेन टू हेक्सेन या प्रोपेन टू कन्वर्ट 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये सारे जितने भी कन्वर्जन्स थे ये ऑल आर एलिफेटिक, मतलब एक एलिफेटिक को कन्वर्ट करना है दूसरे एलिफेटिक। अब हमारा टारगेट है एरोमेटिक, और कन्वर्जन हेलो अल्केन हेलो अरेन से ही जुड़े हुए होना चाहिए। क्योंकि अभी ऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर फिनिश किया हमने, हेलो अल्केन हेलो अरेन। तो जो भी कन्वर्जन्स के रूल अभी बताने वाला हूँ मुझमें, ये हेलो अल्केन हेलो अरेन से रिलेटेड है। जैसे जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन ये पढ़ लोगे तो उनके एरोमेटिक कन्वर्जन रूल्स भी अलग आएंगे। एंड लास्ट में आपको सबको कंबाइन करना है, पूरा कंबाइंड है। क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं, क्वेश्चन के साथ ही रूल बताते जाऊंगा, इसलिए पहले पूरा समझना मोन, फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड रूल अब आप खुद ही बनाओगे। मैं एक रूल का हिंट दूंगा, सो क्वेश्चन के साथ में रूल है, पहले समझ लोगे फिर लिखोगे खुद। जैसे पहला क्वेश्चन लिख लो, कन्वर्ट्स दी फॉलोइंग, हेडिंग डालो एरोमेटिक कन्वर्जन्स। क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरोमेटिक कन्वर्जन। एरोमेटिक कन्वर्जन के बेस हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कन्वर्ट दी फॉलोइंग में फर्स्ट क्लोरोफॉर्म टू बेंजीन। क्लोरोफॉर्म टू बेंजीन। सो फर्स्ट था हमारा क्लोरोफॉर्म टू बेंजीन। सेकेंड लिखो इथीन टू बेंजीन। इथीन टू बेंजीन। थर्ड कन्वर्जन इथाइन टू क्लोरोबेंजीन। इथाइन टू क्लोरोबेंजीन। फोर्थ कन्वर्जन बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल। ये अच्छा है, अच्छा मतलब बोर्ड लेवल पे ना, कॉम्पिट लेवल पे नहीं, पूरे सारे भी जितने भी समय टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ बोर्ड लेवल पे। सो बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो, बेंजीन टू 2-phenyl इथेनोइक एसिड। बेंजीन टू 2-phenyl इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट बेंजीन टू डाइफिनाइल। बेंजीन टू डाइफिनाइल। नेक्स्ट बेंजीन टू क्यूमीन। बेंजीन टू क्यूमीन। बेंजीन टू एनिलीन। बेंजीन टू एनिलीन। बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। बेंजीन टू फिनॉल। बेंजीन टू फिनॉल बाय एनिलीन इंटरमीडिएट। बाय एनिलीन
इंटरमीडिएट। कितने हो गए? 10। तो ये टेक्निकल है ना, इजी है, ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। पूरा पहले पूरा समझ लो कहाँ से आपको रूल्स को समझ में आएगा, कैसे 1 बाय 1 करके तो पता चल जाएगा अपने। पहला वाला कन्वर्जन है, देखो मैं यहाँ पूरा कन्वर्जन कर रहा हूँ, साइड में रूल्स लिखूंगा, तो लिखना कुछ नहीं है, एक बार का सीख लोगे तो क्वेश्चन इजी रहेगा। फर्स्ट मतलब क्या है? पहला क्लोरोफॉर्म टू बेंजीन, ये रूल है, ये आपको अपने माइंड में सेट करना होगा। क्लोरोफॉर्म से बेंजीन बनाना है, ये सिंगल स्टेप, जो सिंगल स्टेप कन्वर्जन होता है मतलब रूल है, मतलब एक रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म से बेंजीन बनाने की एक ही मेथड है, बाय यूजिंग सिल्वर पाउडर। हमने सीखा है, यहाँ देखो सभी लोग, CHCl3 प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ Ag सिल्वर गैस, देन CHCl3 क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टी में पड़ा है। तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ AgCl क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही बाहर निकल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मतलब आपका आ जाएगा इथाइन। और 11th क्लास हाइड्रोकार्बन चैप्टर रेड हॉट आयरन, तो इसको किसमें डाल दूं? रेड हॉट बेंजीन में। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म से आपने क्या बनाया? इथाइन, और इथान को हमने डाल दिया रेड हॉट आयरन ट्यूब में। ये आपका क्या बन गया? बेंजीन। तो क्लोरोफॉर्म, अब क्लोरोफॉर्म कहां से आता है? उसको एक्सेस ऑफ क्लोरीन, सर सोडियम डाल के क्लोरीन एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ क्लोरोफॉर्म, मतलब आप इसी क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हो? मीथेन टू बेंजीन, यस लिख सकते हैं ना? यस, ये मीथेन से चला सकते हैं। यस, क्लियर है? हां, सो यू हैव टू सेट इन योर माइंड, ये एरोमेटिक का रूल ही है। अगर आपको एलिफेटिक से एरोमेटिक में एंट्री का रास्ता इथाइन से ही होके जाता है। इथाइन क्या है? एलिफेटिक, और बेंजीन क्या है? एरोमेटिक। तो ये एलिफेटिक से एरोमेटिक में एंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है। ये एक बहुत इजी रास्ता है उसमें एंट्री लेने का। दूसरा बताओ, इथीन से बेंजीन। अभी देखो इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यस, इथीन से बनाना है बेंजीन। आपके माइंड में सेट रखो, मैंने कहा ना रूल बना के लिखो। बेंजीन बनाने का रास्ता है, रूल है इथाइन से बेंजीन बाय रेड हॉट आयरन। आपको कुछ भी करके इथीन को किस में कन्वर्ट करना है? इथाइन। अब पीछे चलते हैं, जो रूल पढ़ाए हैं। तो देखो आपको बनाना क्या है? बेंजीन C6H6, लेकिन रूल क्या है? यूनिवर्सल रूल ऑफ एरोमेटिक कन्वर्जन, फर्स्ट रूल कि इसको बनाने का एलिफेटिक से सबसे आसान रास्ता है इथाइन। मतलब इथाइन से हम इसको बना सकते हैं, तो आपका कन्वर्जन चेंज हो गया, कन्वर्ट इथीन टू इथाइन। अब इससे यहां से क्या याद आएगा? याद करो, जब भी किसी स्ट्रक्चर में डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखे मतलब एलिमिनेशन, और ट्रिपल बॉन्ड में डबल एलिमिनेशन, दो बार डिहाइड्रोजनेशन, यस, कौन कराता है? NaNH2 सोलामाइड। तो सोलामाइड करना है। अब सोलामाइड उसके लिए चाहिए क्या? डायहैलाइड। पहले क्या बनाना पड़ेगा? डायहैलाइड, CH2CCl4, दोनों तरफ CL चाहिए, लगा दो, यस, Cl डाल दो, Br डाल दो, कन्वर्जन आया, यस। अभी सुनो भैया, दूसरे को भी सुनो। इसे किस पे कन्वर्ट करेंगे? पहले ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दोनों ब्रोमीन आ जाएंगे, यस, विसिनल डाइहाइड बन गया, और इसमें क्या डाल दिया? NaNH, ये बन गया। और यहाँ से ये कन्वर्जन हमारा कंप्लीट इथीन से बेंजीन, इथीन से बेंजीन। अब यही कन्वर्जन में कहां से दे सकते हैं? मीथेन, अरे मीथेन, इथेन से भी दे सकते हैं। अभी करके दिखाओ, चलो 1 मिनट का समय, 1 मिनट में सोचना है, रफ वर्क है ना। तो अभी जो क्वेश्चन था वो इथीन से बेंजीन था। तो अभी जो आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से, वो है कि हम मीथेन से बेंजीन कैसे बना सकते हैं, तो वो भी मैं सिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मेरे लिस्ट में लिखाया नहीं है, लेकिन आप लास्ट में इसको ऐड कर सकते हो, या अपने नॉलेज के लिए तो ध्यान होगी। मीथेन से कैसे बना, तो सोचना सीखो। आपका रास्ता एक ही है, एलिफेटिक से एरोमेटिक में एंट्री का रास्ता इथाइन से होके जाता है।
आपको चाहिए क्या? इथाइन। अब इथाइन के लिए कार्बन इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आपका रास्ता बहुत सबको सिंपल सा नजर आने लगेगा कि बेंजीन बनाने के लिए इथाइन चाहिए और इथाइन के लिए हमें इथीन चाहिए। अब इथीन कहाँ से आएगा? तो मीथेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये जो मिथाइल क्लोराइड है उसका वुड रिएक्शन तो बन जाएगा इथेन। फिर इथेन का आप क्या करोगे? ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, कुछ भी करो तो आपको मिल गया 1 मिथाइल ब्रोमाइड या 1 ब्रोमो इथेन। और यहां देखो आप, यहां से हम करेंगे अल्कोहलिक क्योर, तो HBr बाहर निकल जाएगा, यहां से H, यहां से Br, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो इथाइल ब्रोमाइड चेंज हो गया इथीन में, तो कन्वर्जन ऐसा। अब आप इसको एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं। बेंजीन बनाना है, मीथेन से बेंजीन, इथेन से बेंजीन, इथीन से बेंजीन, इथाइन से बेंजीन, इस साइकिल को कहीं से भी शुरू कर सकते हैं ना। अरे बोलो भाई। यस। अभी मैं इस कन्वर्जन को ऐसा भी पूछ सकता हूँ, इथेनॉल से बेंजीन। यस यस एक सोच के बताओ जल्दी। मैं बोल रहा हूं इथेनॉल से पहले उसको हेलोजन बनाना पड़ेगा, PCl5 एसोसिएशन जरूरत ही नहीं। डिहाइड्रेशन, हां इथेनॉल का डिहाइड्रेशन करना डायरेक्ट ये आएगा ना। देखो एक स्टेप बढ़ा दी तुमने। अगर इथेनॉल को हेलो अल्केन में कन्वर्ट करोगे तो एक स्टेप ज्यादा लगेगा, वो आएगा। फिर उसके बाद इथेनॉल से डायरेक्ट नहीं बना सकते हो, KOH डाल के फिर वो करना। नहीं समझे? डिहाइड्रेशन मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट कर दो तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया इथीन से बेंजीन वाला। वो रास्ता यहाँ लिखा हुआ है, इथीन से बेंजीन का रास्ता ये लिखा है यहाँ पे, क्लियर। और ये मीथेन से है, तो ये मिक्स नहीं करना है लिखते वक्त, मीथेन वाला लास्ट में ऐड करके आप लिख सकते हो उस क्वेश्चन को लास्ट में। ये सॉल्यूशन यहाँ लिखा है, पहले समझना फिर लिखना। थर्ड बोलो बेटा। इथाइन टू क्लोरोबेंजीन। अभी कोई दिक्कत नहीं। इथाइन से क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मतलब C6H5Cl या बेंजीन के माथे में क्लोरीन बैठ गया, तो ये भी दिक्कत नहीं है। आपको पहले बेंजीन बनाना पड़ेगा। इथाइन से बेंजीन बनाना आपको आता है, और बेंजीन में का क्लोरीनेशन करना, अब सनलाइट में डालना प्रेजेंस ऑफ Fe, तो ये हो गया। यहाँ से बेंजीन आया C6H6 और उस बेंजीन का क्लोरीनेशन यानी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 भी ले सकते हो या फिर फेरिक क्लोराइड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है। ये नेक्स्ट बताओ। बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल। पहले पता होना चाहिए कि बेंजाइल अल्कोहल होता क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैं दो पार्ट में तोड़ के पढ़ाता हूँ, वो आप सोचिएगा, मुझे रिप्लाई करिएगा। कन्वर्ट बेंजीन टू टॉलुइन, ठीक है। आपके पास 30 सेकंड है सोचने के लिए, स्टॉप करें। बेंजीन टू बेंजाइल अल्कोहल, वन थिंग एवरीवन शुड कीप इन योर माइंड, एरोमेटिक कन्वर्जन सीखने से पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से सीखो। ये क्वेश्चन बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल, पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि बेंजाइल होता क्या है, यही नहीं पता तो वैसे ही है कि एलिफेटिक करने के लिए IUPAC ही आना चाहिए, एरोमेटिक में कॉमन नेम पता होना चाहिए। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, विडलक्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन पता होना चाहिए। तो बाय रूल इसको रूल बना लो या रिएक्शन को याद करो। मतलब मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ऑल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस आर एक्ट एज यूनिवर्सल रूल्स फॉर एरोमेटिक कन्वर्जन। अब बेंजाइल का मतलब क्या होता है? बेंजीन के ऊपर लगा हुआ एक कार्बन, यस, और उस पे जुड़ा हुआ है ऑयल। दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। और ये रहा आपका बेंजीन। बोर्ड पे फोकस करो भाई, बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल ये बनाना है। यूनिवर्सल रूल लगाओ, एलिफेटिक के रूल याद करो। अल्कोहल बनाने के कितने रास्ते हैं? 2।
दो, एक नहीं, पटेल बोलो। सर एक वो ऑक्सीडेशन करने के बाद आता है वो, और एक पीसीएम है। अल्कोहल बनाने के रास्ते पूछ रहा हूँ, अल्कोहल बनाने के रास्ते एक्वास क्यूएच, सबसे इंपॉर्टेंट एक्वास क्यूएच। दूसरा एडिशन ऑफ वाटर, लेकिन एडिशन ऑफ वाटर तो डबल बॉन्ड के साथ आता है। हाँ ठीक है, अगर ये भूल गए मतलब रूल याद नहीं है मुझे, तो एक्वास क्यूएच का रास्ता देखो जरा इधर सभी लोग, मैंने कहा ना लिखो नहीं भाई, पहले समझो। अगर मेरे पास बेंजाइल क्लोराइड होता तो बेंजाइल क्लोराइड में एक्वास क्यूएच डाल देता तो ये बन जाता। अब मेरा कन्वर्जन चेंज हो गया है, कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को बेंजाइल कार्बन कहते हैं। जैसे एलाइल कार्बन पढ़ा था, तीन वर्ड पढ़े हमने, विनाइल, अलाइल और बेंजाइल। डबल बॉन्ड वाले कार्बन को विनाइल, डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अलाइल, और बेंजीन के ऊपर वाला कार्बन बेंजाइल। और उसमें भी तीन वर्ड पढ़े, बेंजाइल, बेंजल और बेंजो। याद आ रहा है? यस। सो ये बेंजाइल है, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। अगर इसी में दो क्लोरीन जुड़ जाए तो बेंजल, डिवीजन करा रहा हूं, तीन क्लोरीन जुड़ जाए बेंजो। अब आपका कन्वर्जन चेंज हो गया, बेंजीन टू बेंजाइल क्लोराइड। अब बेंजाइल क्लोराइड कैसे आता है? टॉलुइन प्लस वेरी टॉलुइन। अगर मेरे पास टॉलुइन होता और उसकी क्लोरीनेशन कराता इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये याद करो, मेरी क्वेश्चन की सीरीज में एक सा क्वेश्चन लिखा है, व्हेन टॉलुइन रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये वाला तो ये बनता है। लेकिन अगर वही टॉलुइन की रिएक्शन में क्लोरीन के साथ कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, यस, क्योंकि ये जो है FeCl3 ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। लेकिन अगर सनलाइट डाल दी तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ध्यान से देखा जाए तो ये तीनों ही एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। मतलब क्या बात कर रहे हैं? एरा अल्काइल है ना? एरोमेटिक रिंग से जुड़े ये एक्चुअल में एरोमेटिक है ही नहीं, क्योंकि आपका फंक्शनल ग्रुप अल्काइल एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? कार्बन एलिमेंट। अब आपका कन्वर्जन चेंज हो गया, बेंजीन टू टॉलुइन। ये तो आपको पढ़ना है, रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, बेंजीन रेडियो मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। बेंजीन से बनेगा टॉलुइन, टॉलुइन से बनेगा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल। अब इसको किसी भी तरह से पूछ सकता है वो, इसमें क्वेश्चन बना सकते हो, आप खुद भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हो। कन्वर्ट इथाइन टू बेंजाइल अल्कोहल, इथाइन से भी पूछ सकते हो ना। और टिपिकल देना हो किसी को, मतलब मीथेन से शुरू कर लो, है या नहीं? मीथेन से भी ले जा सकते हो। तो हर तरह के आप सीख जाओगे कन्वर्जन से। ये आया कहां से बनाया? बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल। ये बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल होता है। सॉल्यूशन वहां लिखा है, लिखना नहीं। नेक्स्ट बताओ, बेंजीन टू 2-phenyl ethanoic acid। अच्छा मुझे नहीं, आपको याद है। ये सब जो है बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है। बेंजीन टू 2-phenyl ethanoic acid। अगेन फिर से IUPAC नेम आना चाहिए, नहीं आता है तो गड़बड़। 2-phenyl ethanoic acid का मतलब है, इथेनोइक मतलब पहले तो ये ना इथेनोइक एसिड और उधर वाले कार्बन, और ये फर्स्ट ये सेकंड और इस पे लगा हुआ है बेंजीन। अब ऐसा आपको बनाना है, किससे बनाना है? बेंजीन। हम क्या करते हैं एग्जाम में, ये सब देख के घबरा जाते हैं बेंजीन से, ये सब कौन आएगा, मतलब एरोमेटिक के साथ एलिमेंटिक। बेसिक मत छोड़ो, रूल। एसिड बनाने का कितने तरीके सिखाए? कार्बोक्सिलिक एसिड को दो, ये फॉर्म बोलो, वेरी गुड। एक साइनाइड से और एक अल्कोहल, एक साइनाइड से और एक अल्कोहल, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से। शाबाश, वेरी गुड। है ना? अब आई ना एनर्जी, आ का रोटी खाइए। बेंजीन से इथेनोइक एसिड, मतलब आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के दो रास्ते सिखाए। साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस कर लो या फिर किसी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर लो। दोनों से सीखते हैं, दोनों से सिखाऊंगी, एक से सिखाऊं? एक तो लिखा हुआ है।
एक तो लिखा हुआ ऊपर। देखो ये बेंजाइल अल्कोहल तो लिखा ही है, Yes. ठीक है। अभी देखो जो बोल रहे हैं वो सब नींद में है। यहाँ ऊपर एक ही कार्बन है हाँ दूसरा और हमें चाहिए दो कार्बन। साइनाइड साइनाइड से ही होगा। यही से सिखाता हूँ, देखो है ना। यहाँ तक बेंजीन से गाड़ी लेकर आओगे, Yes. बेंजाइल क्लोराइड तक। अब बेंजाइल क्लोराइड से रास्ता बढ़ा देते हैं, KCN डाल दो। अब क्या आ जाएगा? साइनाइड यस Cyanide. एन आ जाएगा। 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। आईपीसी नेम क्या हुआ? 2 फिनाइल 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। ये बन गया? यस अरे बना कि नहीं? यस। अब इसका क्या करूं? हाइड्रोलाइसिस। Hydrolysis. हाइड्रोलाइसिस मतलब H + H2O ये बन गया? Yes. आपका कन्वर्जन खत्म हो गया। और ये बेंजीन ये ना यहाँ से शुरू कर देना भाई। अब दूसरा रास्ता से, दूसरा रास्ता अल्कोहल से होके गुजरना है। किससे होके गुजरना है? अल्कोहल। इसको बनाने का दूसरा रास्ता, कंफ्यूज नहीं हो जाना ना। अगर मेरे पास काश मेरे पास ये होता, क्या होता? 2 फिनाइल इथेनॉल। क्या होता? 2 फिनाइल इथेनॉल होता, तो उसका ऑक्सीडेशन करते तो ये बन जाता। यस ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दूं? केमेनोफोर है ना, H+ एसिडिक केमेनोफोर Yes. पूरा लिख दूंगा। हाँ ठीक है? समझ में नहीं ये 2 फिनाइल इथेनॉल यस और ये है 2 2 फिनाइल इथेनॉल। अब ये अल्कोहल बनाने का रास्ता क्या है? दो रास्ते हैं, एक एक्वस के हुए, एक और एक्वस एक पानी है पानी पानी वाला तो डबल बॉन्ड के साथ आता है। ये एक बार क्यों दे दिया? यस Cl हटाया, Yes. OH आ गया। बोलो भाई। यस ठीक है, लेकिन ये कैसे आया? टॉलविन के अंदर C2H5 ले ले Cl के साथ को डायरेक्ट। अभी देखो समस्या क्या आएगी बता रहा हूँ। इसे चलने तो दो थोड़ा सा भी गाड़ी में, मजा आएगा। तो यहाँ तक आ गए। यस अभी इसके लिए मैं एज अ स्टूडेंट जो अप्रोच होती है वो सिखा रहा हूँ। सॉल्यूशन तो मुझे पता है कि कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है, यस है ना, व्हाट टाइम। ठीक है, जैसे भाई साहब अभी जो बोल रहे थे, मैं वहाँ पे देखो कैसे गड़े मुझे पड़े गड़े मुझे तो ये भाई साहब ने इथाइल क्लोराइड डाल दिया कि सर मिथाइल से इथाइल ले लो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो आपको मिल जाएगा इथाइल बेंजीन। यस मिल गया और उसका क्लोरीन और उसका क्लोरीनेशन कर दो। लेकिन इसका क्लोरीनेशन करने पे ये नहीं मिलता सर वो पहला पर मिलेगा क्लोरीन। चलो वही कर लाइक 2 लो। डिग्री में उधर सी हाँ, पर आ गया। yes. हाँ इधर है यहां के साथ अभी बीच में नहीं बोलना, समझो। ठीक है, सभी को समझो। HBr डाल। सुनो भाई, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कहाँ है वो देखो, सबको सीखना। ये यहाँ पे गड़बड़ नहीं, मैं पीछे से आ रहा हूँ, मैंने सिखाया हमेशा बैक से चलो, तो बैक से आ रहा हूँ। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड बनाना है। इथाइल क्लोराइड मतलब 2 फिनाइल इथाइल क्लोराइड, ये मुझे बनाना है। इसको बनाने का तरीका है क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारे दिमाग में सबसे पहले वही आता है, तो आपके माइंड में भी यही आएगा कि मेरे पास अगर बेंजीन के ऊपर इथाइल होता और उसका क्लोरीनेशन करवा देता, ये मुझे मिल जाए। और जल्दीबाजी में ऐसा होता भी है कि बड़ा मजा आ गया, मैंने तो कन्वर्जन कर लिया। लेकिन यहाँ पे आपने मिस्टेक कर दी, क्योंकि क्लोरीनेशन जो होता है वो डिग्री के अकॉर्डिंग होता है। 3 डिग्री पे पहले होता है, फिर 2 डिग्री के अकॉर्डिंग। ये फ्री रेडिकल होने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सीखने में 2 करोड़ का जुर्माना है। ये यहाँ से यहाँ पे अरन, अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। यहाँ तक तो आप आ गए, लेकिन ये जो रिएक्शन है वो यहाँ न ले जाकर आपको कहाँ ले जा रही है? कहाँ ले जा रही है? सर यहाँ ले जा रही है। यस क्लोरीन आना कहाँ चाहिए था? यहाँ। आ कहाँ रहा है? यहाँ पे। अब क्या करोगे? सर एल्कोहलिक फ्यूल डालकर डबल बॉन्ड बना दे। एल्कोहलिक फ्यूल डाल दे। यहाँ क्या आ जाएगा? फिर आपका सॉल्यूशन हो गया ना? देखो इसमें डालूंगा एल्कोहलिक, यहाँ
पे CL ना लेकर एक BR सर इधर CL ना लेकर BR लेके होता था ऊपर सर ऊपर इधर एक्वास KOH डाला उधर CL ना लेकर BR तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। यस नहीं होगा, कहाँ से होगा वो ये वहाँ पे ही आएगा। ये बोले तो भाई ये लो मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूँ। हाँ अब बताओ इससे मैं डायरेक्ट HBr डाल दूँ? नहीं होगा सर यहाँ पे इधर से लेकिन पहले हमें तो बनाना तो पड़ेगा। डबल बॉन्ड पे लाना पड़ेगा। डबल बॉन्ड पे उसके बाद फाइनल तो यहाँ क्या लगाना है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट हाँ अल्कोहलिक KOH ठीक है ये आपने बना लिया। अल्कोहलिक KOH आएगा आपको क्या बन गया ये C डबल बॉन्ड C और इसमें आप डाल दो HBr इन प्रेजेंस ऑफ peroxide peroxide या नो ऑर्गेनिक peroxide आपका ये बन जाएगा। अभी कन्वर्जन देखो कितना लंबा हो गया। इसी को बनाना है। पहला रास्ता था साइनाइड से वो कितने स्टेप में हो गया 1 2 3 4 स्टेप में कंप्लीट। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 8 हो गया तो 7 6 वन स्टेप ठीक है 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 6 स्टेप 2 स्टेप आपकी क्या हो गई बढ़ गए और बीच में चांसेस भी थे गड़बड़ होने के। हाँ हो गए बट अप्रोच आना चाहिए क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। यहाँ पे इस CL की जगह मैं OH लगा सकता हूँ ना तो कन्वर्जन क्या बनेगा ध्यान रखना है। छीनने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कन्वर्ट बेंजीन टू ठीक है 1 फिनाइल इथेनॉल वहाँ पे वो एक CL जगह होगा। yeah it's very easy to convert benzene to 2 phenyl ethanol 2 phenyl ethanol सब 1 फिनाइल अभी कुछ पहले तो मेरा बात करें नहीं समझ आया। देखो ये यहाँ पे मैं तो बोला कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ OH इजीली आ जाता है। बेंजीन को 2 फिनाइल इथेनॉल इसका आईयूसीएन होगा 1 2 2 फिनाइल इथेनॉल बेंजीन को 2 फिनाइल इथेनॉल में कन्वर्ट करना इजी है एज कंपेयर टू 1 फिनाइल क्योंकि आपको दोनों ही फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए। मतलब बेंजीन ये भी बेंजीन भी यहाँ पे चाहिए और OH भी इस पोजीशन पे चाहिए। तो बेंजीन से ये कन्वर्ट करने के लिए किसी को बोलेंगे तो उससे क्या होगी प्रॉब्लम होगी समझ नहीं आएगा कि मुझे करना ही है। बेंजीन कैसे इंट्रोड्यूस करूं भाषा समझ में आ रही है यस यहाँ पे क्लियर है। तो ये आप खुद से अपने कई सारे कन्वर्जन्स भी ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको कन्वर्जन्स की साइकिल्स रीएजेंट्स माइंड में घूमने लगे। सर अगर हम ये मींस ये अल्कोहलिक KOH वाला पहला स्टेप है उसमें एक्वस KOH डाल देंगे तो ये बन जाएगा। हाँ तो वही कर रहे हैं ना बात में इसको अब इसको मैं कैसे सिखाता बेटा फिर से पीछे चलो। देखो मेरी अप्रोच देखो मैं सिर्फ स्लो मोड में इसीलिए चल रहा हूँ। एक स्टूडेंट कैसे सोचता है आप कैसे जो मैंने सिखाया है आपके माइंड में सबसे पहले मेरे सारे रूल्स आएंगे। तो मैंने रूल क्या सिखाया कि जब भी आपको अल्कोहल बनाना होता है अल्कोहल बनाने के आप रास्ते खोलेंगे। अल्कोहल बनाने के 2 रास्ते एक एक्वास KOH दूसरा है फ्रॉम अल्कीन आपका साइड में आ गया सीधे आगे एक्वास KOH तो इसके लिए रास्ता यही नजर आएगा ना। आप OH की जगह पहले CL लगाओगे ना और CL लाने के लिए ये बनाओगे और इसके लिए ये बनाओगे तो आपका कन्वर्जन ऐसे बस यहाँ पे एक एरो बनाना एक्वास KOH तो ये वाला कन्वर्जन भी हो गया। ये सब जो एक्स्ट्रा कन्वर्जन है जो मैंने अभी क्वेश्चन की लिस्ट में नहीं लिखा है या आप 10 के नीचे ऐड कर सकते हो ठीक है। कन्वर्ट बेंजीन टू 1 फिनाइल बेंजीन टू 2 फिनाइल इसमें कन्वर्ट कर दें। तो हमारा क्वेश्चन का जो कन्वर्जन था बेंजीन टू 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड तो इथेनोइक एसिड में हमारा ये कन्वर्जन। तो अब ये वाला रास्ता बेंजीन से टॉलिन से हमारा बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल साइनाइड से हमारा बन गया यहाँ पे 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ये बात फॉलो करो क्लियर है बिकॉज़ उसको बाय रूल्स नहीं लिखा रहा हूँ क्योंकि एरोमेटिक के रूल्स अलग से क्यों नहीं है। अगर एरोमेटिक रिंग में बेंजीन के ऊपर कोई एलिफेटिक ग्रुप आ गया तो देखो मैं एलिफेटिक वाले रूल ही यूज कर रहा हूँ ना। अल्कोहल बनाने वाले रास्ते
एसिड बनाने वाले रास्ते, ये तो वही रूल्स हैं। मतलब एरोमेटिक के लिए अलग से कोई रूल नहीं होते, आपको उन्हीं रूल्स को बस अप्लाई करना है। नेक्स्ट कन्वर्जन बताओ। बेंजीन टू डाइफिनाइल। अब देखो ये डायरेक्ट रिएक्शन है, रिएक्शन को कन्वर्जन के फॉर्म में पूछा गया है। बेंजीन टू बाइफिनाइल बोलो या डाइफिनाइल बोलो, बात एक ही है। और हमने रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है, फिटिंग रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन, इन दोनों से हम इसको, है ना, क्या बता आप, सॉरी यहाँ पे वुड फिटिंग नहीं आएगा, फिटिंग आएगा। फिटिंग रिएक्शन एंड उल्मन रिएक्शन, ये दो रिएक्शन से आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जिनको नहीं याद आ रहा है वो मैं सिखा देता हूँ। ये वाला हिस्सा बेंजीन क्लोराइड बना के फिर वो- सर सो आपको बनाना है बाइफिनाइल। बाइफिनाइल मतलब दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ी हुई होना चाहिए, दिस इज बाइफिनाइल। और ऐसी मैंने केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ाया है, इससे बेंजाइल क्लोराइड से, याद आ रहा है? यस ऐसा हमने लिया था, मुझे याद करो ऑप्शन दो, क्लोरोबेंजीन Yes. प्लस 2 प्लस वापस क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन 2 Yes. बाहर निकल जाएगा और बाहर बेंजीन निकल जाएगा और वो ज्वाइन। ये बन गया आपका। यस यस डाइफिनाइल। डायरेक्ट तो आप इस कन्वर्जन को यहाँ कैसे लिखोगे एग्जाम में? एग्जाम में कैसे लिखोगे? बेंजीन क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl, यस तो आपको मिलेगा क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन CCH5Cl और एरो बना के लिखोगे फिटिंग रिएक्शन। ऊपर नाम लिखोगे और नीचे रिएक्शन लिखोगे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ राइट राइट ये बन गया। एग्जाम में ऐसा लिखना है। यस हाँ, नाम लिखने की बजाय अगर स्ट्रक्चर लिखोगे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। अगर आपने नाम के फॉर्म में लिखा है और मान लीजिए 1 मार्क्स का है तो 0.95 देगा, और अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा और नीचे नाम लिखा तो पूरे 1 मार्क्स देगा। ये इतना छोटा कन्वर्जन 1 मार्क्स नहीं आएगा। हो सकता है एग्जाम में ऐसा भी आ जाए x y z के फॉर्म में, यहाँ पे x लिखा हो, यहाँ y लिखा हो, यहाँ z लिखा हो, यहाँ आपसे पूछ सकता है कि x y और z, मतलब आपको ऐसे कन्वर्जन आते हैं ना, बेंजीन लिखा हुआ यहाँ दे देगा, बाइफिनाइल लिखा हुआ यहाँ दे देगा, और एक हिंट के फॉर्म में ये x बन गया, समझ यहाँ आपका ये पूरा रिएक्शन x बन गया, ये आपको यहाँ पे दे देगा, समझ ये भाई ये है और z यहाँ पूछेगा। सो रिएजेंट वो x y z के फॉर्म में पूछ सकता है, वो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। पर क्लियर है? यस। सो बेंजीन से बाइफिनाइल हो गया। नेक्स्ट बताओ बेटा। बेंजीन टू क्विनाइन। क्यूमीन क्विनीन। अब जिनको आईयूपीएसी नहीं पता होंगे वो कर सकता है बेंजीन टू क्यूमीन। तो अभी आप सीख रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आज जब सीख जाओ तो फिनॉल तक याद होना चाहिए, क्योंकि फिनॉल में हम एक मेथड ऑफ ऑपरेशन पढ़ेंगे, वो है क्यूमीन पेरोक्साइड रिएक्शन। तो क्यूमीन क्या होता है? हालांकि 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन में आपने देखा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन, है ना, यूनिवर्सली कॉपी के टॉप पे लिख लेना, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज क्यूमीन। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन मतलब क्या? ये इसको कहते हैं क्यूमीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये है। किससे बनाना है? अब यहाँ ये क्वेश्चन वही कर सकता है जिसको मैकेनिज्म का थोड़ा आइडिया, इसका आइडिया होना चाहिए। तो ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखे हैं ये थोड़े से लिस्ट में से हटा रहा हूँ, 2 रिएक्शन कर रहा हूँ, आप अपना माइंड लगाइएगा। चलो सोचिए, अगेन डायरेक्ट बता नहीं सकता हूँ, बट फिर से आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ ताकि आपका ब्रेन नहीं डेवलप हो। बेंजीन की रिएक्शन कराना है, बेंजीन की रिएक्शन इथाइल क्लोराइड से, CH3 CH2 Cl, डाइक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3, क्या बनेगा बताना है। बेंजीन की रिएक्शन कराना है प्रोपाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ LCl3, बेंजीन की रिएक्शन कराना है ब्यूटाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस LCl3। ये सब प्रैक्टिस में साइड में लिखना है, आपको सीखना आना चाहिए। फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस 3 रिएक्शन, ये साइड में लिखो ब्लॉक फर्स्ट में। सो बेंजीन का ये सारी फिगर्स ऑफ अल्काइलेशन है,
कई स्कूल के स्टूडेंट्स के माइंड में क्या होता है कि फिडल क्राफ अल्काइलेशन का मतलब होता है बेंजीन की रिएक्शन सिर्फ मिथाइल क्लोराइड से, जबकि उसके नाम में ऐसा लिखा ही नहीं है। वो रिएक्शन नाम ध्यान से सुना, उस रिएक्शन का नाम है फिडल क्राफ अल्काइलेशन, ना कि मिथाइलेशन। अगर हमेशा बेंजीन में मिथाइल ग्रुप भी जुड़ता तो उस रिएक्शन का नाम होता फिडल क्राफ मिथाइलेशन। द प्रोसेस of adding any alkyl group on benzene ring in presence of Lewis acid is known as Friedel-Crafts alkylation। तो अल्काइल ग्रुप तो ऐड होता है, तो अब पहला लेवल क्लियर हो गया। दूसरा, कई स्कूल के स्टूडेंट ये भी पढ़ लेते हैं कि ठीक है उसमें अल्काइल ग्रुप आता है, तो जैसे इथाइल यहाँ से क्लोरीन हटाया डायरेक्ट इथाइल को लगा दिया। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेंजीन की प्रोपाइल क्लोराइड से रिएक्शन कराने पे ये प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्या प्रोडक्ट? 1 फिनाइल प्रोपेन। डायरेक्ट जहां से इस क्लोरीन को हटाया उसी को लगा देते हैं रिंग के ऊपर, ठीक है। ऐसा ही ब्यूटाइल क्लोराइड के केस में करते हैं, बट ये दोनों प्रोडक्ट क्या हैं? क्योंकि जहां से क्लोरीन निकला वो बनता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, वो चेंज होगा 2 डिग्री में। यहाँ पे भी ये वाला कार्बन 1 डिग्री है और उसके पास वाला 2 डिग्री है, तो ये पास वाला, ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। और ये और एक कार्बन से जब 2 मिथाइल जुड़े होते हैं, मुंह फटने की प्रक्रिया आइसो, ये आइसोप्रोपाइल है, तो नीचे कौन है? बेंजीन। इस आइसोप्रोपाइल बेंजीन को कहते हैं क्यूमीन। ये सिंगल स्टेप कन्वर्जन है बेंजीन से क्यूमीन। तो यहाँ इसलिए पढ़ाया गया कि आपको फिनॉल चैप्टर में दिक्कत और इसमें एक ऐसा रूल आप लिख सकते हो कि बेंजीन से क्यूमीन बनाने का एक ही रास्ता है, फिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन बाय यूजिंग प्रोपाइल क्लोराइड। ये कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, बेंजीन की प्रोपाइल क्लोराइड बेंजीन और आपका क्यूमीन क्लियर है। इस 7 नंबर का कन्वर्जन भी हो जाता है। नेक्स्ट बताओ बेटा 8 नंबर बेंजीन टू एनिलीन। बेंजीन टू एनिलीन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट इसको फिर भी देखो। एनिलीन मतलब होता है कि बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा होना चाहिए। एनिलीन चालू कर दिया। ये एनिलीन कैसे बनाएंगे? एनिलीन हमने क्लोरोबेंजीन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सीखा है, सभी याद करो। डायएजोनियम सॉल्ट, आपको अनिल याद है? कि एनिलीन मतलब अनिल, ठीक है। तो एनिलीन की रिएक्शन कराई थी हमने नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो बनाया था बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, और उसकी रिएक्शन कराई थी सेंडमेयर और गेटर में। तब मैंने एनिलीन बनाना सिखाया था आपको बेंजीन से ही। इसको बनाने का यूनिवर्सल रूल फिर से ये एरोमेटिक, ये प्योर एरोमेटिक का यूनिवर्सल रूल है। एनिलीन को बनाने का एक ही रास्ता आपको माइंड में सेट करना है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। हमेशा एनिलीन नाइट्रोबेंजीन के रिडक्शन से बनता है, सो यूनिवर्सल रूल। तो ये यहाँ लिख रहा हूँ, ये हटा देता हूँ रिएक्शन वाला पोर्शन। ये रहा एनिलीन, ये आएगा नाइट्रोबेंजीन से। नाइट्रोबेंजीन में LiAlH4 डाल दो तो बन गया। अब बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन नाइट्रेशन, concentrated HNO3 plus H2SO4 use नाइट्रोबेंजीन। ये कन्वर्जन खत्म हो गया। यस HNO3 प्लस आया नहीं? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन यू क्लियर है? यस। अब यहाँ से आप बहुत सारे कन्वर्जन जोड़ सकते हो। अगर आपके पास एनिलीन आ गया, नाउ कन्वर्ट बेंजीन टू डायज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन से डायज़ोनियम सॉल्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बता रहा हूँ, तो ध्यान रखना, तो लिस्ट में ऐड भी कर सकते हो। कन्वर्ट बेंजीन टू फ्लोरोबेंजीन, और बेंजीन से फ्लोरोबेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट से ही बनाया जा सकता है, एसिड, क्योंकि फ्लोरिनेशन होता ही नहीं बेंजीन का। आया में तो HbF4 हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड, वो कन्वर्जन याद है ना? तो यहाँ क्लियर है? यस। ये हो गया बेंजीन से एनिलीन। नेक्स्ट बताओ
benzoic acid, benzene to benzoic acid. चलो फिर से बेंजोइक एसिड है, पीछे से सोचना शुरू करो। अब आप लोग की ओरली सोचते जाओ, मुझे एक काम बताएगा कि जान होगी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के कितने रास्ते हैं? दो है, कौन कौन से? एक तो साइनाइड से और ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल का। एक है साइनाइड और दूसरा है Oxidation alcohol का. ऑक्सीडेशन किसका? अल्कोहल का। अल्कोहल का। तो हम कौन सा रास्ता प्रेफर करेंगे बेंजोइक एसिड बनाने के लिए? ऑक्सीडेशन वाला। सर हम दोनों यार लिखा हुआ है। हम दोनों रास्ते ले सकते हैं, लेकिन कौन सा महंगा पड़ेगा? महंगा का मतलब है कि लंबा। मुझे बनाना है बेंजोइक एसिड। क्या बनाना है? बेंजोइक एसिड। तो मेरे पास क्या होना चाहिए? देखो सबसे पहले होना चाहिए कार्बन और उसके पास OH। सर दोनों दिख रहा है क्या? ये रहा? Yes, हाँ बस वही रास्ता। तो बेंजीन से बेंजाइल अल्कोहल और बेंजाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। क्या मिल गया? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। ये वाला रास्ता समझ में आ गया? Yes. दूसरा रास्ता देखना। ये बनाने के लिए मुझे चाहिए डायरेक्ट साइनोबेंजीन। क्या चाहिए? वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बेंजीन के माथे पे CN होना चाहिए। डायजोनियम सॉल्ट से बनता है। शाबाश। डायजोनियम सॉल्ट ही एकमात्र ऐसा है जो बेंजीन के माथे पे CN ला सकता है। KCN के साथ। KCN। डायजोनियम की KCN से। अगर आप में से किसी ने यहाँ सोचा कि क्लोरोबेंजीन बना लूं और उसमें KCN डाल दूं और सब्स्टिट्यूशन, तो क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता। तो देखो रिएक्शंस याद होगी तो कन्वर्जन पे कमांड नहीं होगी। आया समझ में? Yes. तो आपको बेंजीन से डायजोनियम ये रास्ता बहुत लंबा होगा, ये रास्ता छोटा सा है। Yes. हो गया। नेक्स्ट Benzene to phenol by aniline intermediate. बेंजीन से फिनॉल बाय एनिलीन, ये मैंने रिएक्शन की प्रैक्टिस के लिए दिया था। आप लोगों को अगर याद हो तो जब डायजोनियम सॉल्ट पढ़ाया था डायजोनियम की केमिकल, तो मैंने कहा था इसमें एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि अगर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को का टेम्परेचर बढ़ा दें 0 to 5 से थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दें तो डायरेक्ट फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। याद आ रहा है? Yes. इसलिए मैंने ये वाली रिएक्शन लिखवाई है कि आपको बेंजीन से क्या बनाना है? डायजोनियम सॉल्ट और डायजोनियम सॉल्ट का टेम्परेचर हाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? क्लियर है? Yes. नहीं इंटरमीडिएट पर क्या लिखेंगे? above 5 टेंपरेचर। नहीं, वहाँ पे H2 इन प्रेजेंस ऑफ स्टीम लिखना है। देखो ना जरा रिएक्शन एनसीईआरटी में पढ़ के देखो वहाँ क्या लिखा हुआ है। वहाँ पे लिखा है ना स्टीम टेम्परेचर, वाटर इन प्रेजेंस, मतलब पानी डालना है, पानी के साथ स्टीम करनी है, स्टीम पास करनी है। क्लियर है? तो जो मैंने 10 किए और इन 10 के सामने कई सारे दूसरे बीच में पढ़ा है, वो सारे कन्वर्जन्स आपको करना है, उसको पूरा सिस्टमेटिक। ये पूरे 10 और जो दूसरे बीच में किए वो सारे सॉल्यूशन इसमें होना चाहिए आपकी नोटबुक में। Yes. उसके बाद एनसीईआरटी के दो क्वेश्चन नंबर 10.11 और 10.19 में जितने भी एरोमेटिक हैं वो सब सॉल्व करना है। Yes. पहले पूरा समझ लो, रूल्स को देख लो, उनमें देन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है।